नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं मनीष सोनी फिर से हाजिर हूँ। समय हो गया है 7:45 और गणित की क्लास का समय हो गया है। तो देखिए, जल्दी से सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए, है ना। और हम जो टॉपिक की बात कर रहे हैं, टॉपिक है हमारा अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन लाइव है, कौन कौन जुड़ गया है, और वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर आ रहा है ना, कोई इशू तो नहीं है, वॉइस का आवाज़ आ रही है प्रॉपर। जल्दी से बताइए ताकि क्लास को स्टार्ट करें, क्लास को शुरू किया जाए। देखिए, अनुपात समानुपात की हम बात कर रहे थे और अनुपात समानुपात में हमने पहले पढ़ लिया था कि अनुपात क्या होता है ना। तो अनुपात के बारे में हमने बताया था कि किन्हीं भी दो या दो से अधिक सदिश राशियों के बीच यदि तुलना करनी हो, उनकी मात्रा के बीच यदि तुलना करनी हो तो वो अनुपात कहलाता है, और यदि दो अनुपातों के बीच तुलना करनी हो तो समानुपात कहलाता है। दोबारा से देख लीजिए, नितिन परमार, राधे राधे नितिन, राधे राधे भैया। और नितिन, आवाज़ सब क्लियर है ना? एक बार कमेंट करके बता दो सारी चीज़ें क्लियर हैं ताकि मैं आगे क्लास को बढ़ाऊं, है ना। जल्दी से बता दीजिए। और देखिए, हमने पहले तो एक पढ़ा था अनुपात। अनुपात क्या था? अनुपात था राशियों की मात्रा में तुलना। राशियों की मात्रा में तुलना करना अनुपात था। एक होता है समानुपात। समानुपात क्या था? समानुपात था अनुपातों में तुलना करना, अनुपातों में तुलना करना। तो यहाँ अनुपात और समानुपात की हमने बात कर ली थी, ठीक है। अनुपात समानुपात आधारित कुछ प्रश्न भी किए थे, लगभग 3 टाइप हो गई थी। नीरज, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नीरज। एवरीथिंग इज क्लियर? सब कुछ ठीक है ना? वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए वॉइस वगैरह सब क्लियर है ना, ताकि हम स्टार्ट करें। देखिए, कल हम कहाँ तक पहुँच गए थे उसकी बात कर लेते हैं सर। कल हमने अनुपात और समानुपात में जो पढ़ा था उसकी बात कर लेते हैं एक बार। सब क्लियर है? ठीक है नीरज जी। देखिए, कल हमने बात की थी, प्रकार 3 चल रही थी, शायद टाइप 3 चल रही थी लास्ट में, और सिक्कों पर आधारित प्रश्न चल रहे थे, यही थी ना? 3rd टाइप चल रही थी। मिस्टर गबरू, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गौरव। ऑल क्लियर सर? बिल्कुल गौरव, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए सभी जुड़ जाइए जल्दी से। देखिए, प्रकार 3 चल रही थी कल, सिक्कों वाले प्रश्न, सिक्कों पर आधारित प्रश्नों की कल बात हो रही थी। और सिक्के वाले जो प्रश्न थे उनमें मैंने आपको बता दिया था, एक तो मूल्य का अनुपात निकालना एक संख्या का। एक लास्ट प्रश्न यहाँ मैं करा देता हूँ सिक्कों वाले में, जिनमें मूल्यों से संख्या निकालनी होती है, और फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं अगली टाइप की तरफ। 3 टाइप ही हुई थी ना नीरज? तीसरी टाइप जो थी वो सिक्कों वाली चल रही थी। एक प्रश्न कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई प्रश्न आया, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के मूल्यों का अनुपात दिया गया है। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के मूल्यों का अनुपात 3:2:1 है। यदि कुल सिक्कों की संख्या 143 है तो प्रश्न आ गया, मान लीजिए 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, है ना। यदि ऐसा कोई प्रश्न आ जाए कि बताइए 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो देखिए ऑप्शन मान लीजिए आ गया, ए 40, बी 52, सी 65, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। एक प्रश्न है, यहां से आगे हम जोड़ रहे हैं, है ना। कल हमने पढ़ा था प्रकार 3 तक सिक्कों पर आधारित प्रश्न। एक क्वेश्चन मैंने आपको लिखाया है, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के मूल्यों का अनुपात दिया है। अब तक हम संख्या का अनुपात पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं मूल्यों का अनुपात। मूल्यों का अनुपात दिया है 3:2:1, तो कुल सिक्कों की संख्या दी गई है 143। बताइए 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? देखिए,
35 सेकंड भी नहीं लगती है सवाल को यदि आपको करना आता है तो। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे ये सर मूल्यों का अनुपात दिया गया है 3:2:1। इसका मतलब यदि हम संख्या की बात करें तो देखिए मूल्य कितने हैं 3 रुपये हैं, एक एक के सिक्के हैं, तो कितने सिक्के हो गए, संख्या कितनी आई 3। 2 रुपये में 50-50 पैसे के कितने सिक्के हो गए 4, और 1 रुपये में 25-25 पैसे के 4 सिक्के हो गए। टोटल सिक्के हमारे पास हो गए 4 और 4 8 और 3 11, जबकि कुल सिक्के उसने कितने दे रखे हैं 143 दे रखे हैं। देख लेते हैं कितने गुना ज़्यादा हैं, तो 11 एकम 11 बचा कितना 3, 11 या 33, 13 गुना अधिक हैं। जब सिक्कों की संख्या 13 गुना अधिक है तो प्रत्येक की 13 गुना अधिक होगी। यहाँ देखिए कितने सिक्के हैं 1 रुपये के 3, तो 13 गुना कर दीजिए, 13 थी 39 सिक्के 1 रुपये के, 13 चौक 52 सिक्के 50 पैसे के, और 13 चौक 52 ही सिक्के हैं 25 पैसे के। ठीक है सर, तो पूछ रहा है 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपये के सर कितने सिक्के हैं 39 सिक्के हैं। चलिए सिक्कों से मूल्य निकालना और मूल्य से सिक्के निकालना। गौतम गुड इवनिंग गौतम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी जगह, ताकि और विद्यार्थी भी जुड़ सकें। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे सिक्कों की संख्या तक। अब बात करेंगे अगली टाइप की, है ना। प्रकार 4 पे चलते हैं, टाइप 4। प्रकार 4 टाइप 4। और टाइप 4 में क्या है सर, तो सुन लीजिए। टाइप 4 में मैं आपको 2 कंडीशन बता रहा हूँ अलग अलग, और दोनों कंडीशनों के आधार पर आपको प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, प्रकार 2 में 2 स्थितियां मैं आपको बता रहा हूं अलग अलग, आपको करना क्या है वो सुन लीजिए। प्रकार 2 में कंडीशन ए की बात करता हूं। यदि कहीं पर a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 दिया गया है, यदि कहीं कोई स्थिति अनुपात में ऐसी बन रही है कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 दिया गया है, a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 दिया गया है, तो ऐसी स्थिति को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे देखिए। और यहाँ से यदि हमें निकालना है a/b/c डायरेक्ट, एक तो तरीका ये है हम इनका लैसे लेके गुणा करें फिर उनका मान निकालें, जबकि एक सीधा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर 2 कंडीशन बता रहा हूँ, उन दोनों कंडीशन में आधारित जो प्रश्न बनेंगे फिर उनकी बात करेंगे। एक बार कंडीशन ढंग से समझ लीजिए। यदि आया a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 है, तो a/b/c क्या होगा, तो सुन लीजिए। a के बटे में कितना है 2, तो a का अनुपात 2, b के बटे में 3, तो b का अनुपात 3, c के बटे में 4, तो c का अनुपात 4। एक तो ये कंडीशन याद रखनी है। यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, मतलब a का आधा हिस्सा। उर्वशी बोला गुड इवनिंग उर्वशी जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। सुन लीजिए, यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 हो तो abc का अनुपात हो जाएगा 2:3:4। एक और दूसरी कंडीशन यहाँ बता रहा हूँ, कंडीशन बी। कंडीशन बी क्या है, यदि कहीं 2a बराबर 3b बराबर 4c की कंडीशन बन रही है। दोबारा सुन लीजिए, इन कंडीशनों को ढंग से पढ़े नहीं, क्यों, क्योंकि इन पर आधारित प्रश्न बनेंगे सर। एक तो कंडीशन है a/2 b/3 c/4 बराबर है, तो abc का अनुपात वही होगा 2 3 4, क्योंकि तो अनुपात आ गया। दूसरी कंडीशन, यदि कहीं दी गई है कि 2a बराबर 3b, सॉरी देखिए 2a बराबर 3b बराबर 4c है। यदि कहीं भी 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तो यदि हमें abc का अनुपात निकालना है डायरेक्ट, तो abc का अनुपात डायरेक्ट कैसे निकालेंगे सर, देखिए a/b/c निकालना है। यदि आपको a का अनुपात चाहिए तो आप a को छोड़ दीजिए, छोड़ दिया, b और c का मल्टीप्लाई 4 दिया, 12 अनुपात। b चाहिए, b को छोड़ दो, a और c का मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 अनुपात। c चाहिए, c को छोड़ दो, 3 दूनी 6, 2 से काटा 2 छिक्की 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो abc का अनुपात ये आ गया सर। ऑल क्लियर है, दोनों कंडीशन समझ में आ गई होंगी। यादवेंद्र पराशर जी नमस्ते सर, नमस्ते यादवेंद्र जी, नमस्ते। सागर ठाकुर 643, बिल्कुल यादवेंद्र जी स्वागत है आपका आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और देख लीजिए 2 कंडीशन हमने यहाँ कराई है। पहली a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, यदि abc का अनुपात डायरेक्ट निकालना है तो 2:3:4 हो जाएगा। सेकंड कंडीशन है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c कहीं दी जाती है, ये वाली
ए बी सी का अनुपात चाहिए, ए का चाहिए तो ए को छोड़ दो, बी और सी का गुणा 4 तिया 12, बी का चाहिए, बी को छोड़ दो 2 चौके 8, सी का चाहिए, सी को छोड़ दो 3 दूनी 6, तो ये अनुपात निकल के आ गया 12 8 6 काटा 6 4 3। दोनों कंडीशन आई थिंक क्लियर हैं सागर, बिल्कुल। चलिए दोनों कंडीशन यदि क्लियर हैं तो हम सवालों की तरफ चलते हैं सर। पहला प्रश्न मैं यहाँ ले रहा हूँ इस टाइप में, देख लीजिए। प्रश्न फर्स्ट की बात कर लेते हैं हम, और प्रश्न आया यदि ए का 30%, बी का 25%, यदि ए का 30% बराबर है, बी का 25% बराबर है, सी का 1/5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी होगा। अभी देखिए मैंने आपको कंडीशन पढ़ाई है, कुछ कंडीशन पढ़ाई है, उस पर एक सवाल दिया है, ए का 30%, बी का 25%, सी का 1/5 बराबर है। आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ऑप्शन ए 10 अनुपात 12 अनुपात 15, बी 12 अनुपात 15 अनुपात 10, सी 15 अनुपात 10 अनुपात 12, डी 2 अनुपात 5 अनुपात 3, 2 अनुपात 5 अनुपात। अंकित कुमार नमस्ते, नमस्ते अंकित जी। रेखा गोला गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रेखा जी, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आदित्य क्लासेस डीग में। चलिए सभी विद्यार्थी जुड़ गए हैं, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाक से, ताकि और विद्यार्थी जुड़ जाएं। 2 कंडीशन मैंने आपको अभी बताई थी, याद है दोनों कंडीशन। अब यहाँ प्रश्न आया ए का 30%, बी का 25% और सी का 1/5 बराबर है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। देखिए एक प्रश्न मैं कर देता हूँ, फिर एक आपसे करवा लेंगे। ए का मतलब गणित में क्या होता है, गुणा 30% अढ़ाई बटे में 100 बराबर बी का मतलब गुणा 25% अढ़ाई बटे में 100, सी का मतलब गुणा 1/5। सर 0 से 0 कैंसिल, 25 एकम 25, 25 चौक 100। आगे सॉल्व करते हैं, देखो 3 गुना ए, 3a/10 बराबर b/4 बराबर c/5। अब देखिए a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 वाली स्थिति बन गई, लेकिन समस्या क्या है, चौल सिंह, बिल्कुल चौल सिंह जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। देखिए कंडीशन a/2 b/3 c/4 बराबर वाली बन गई पहली कंडीशन, लेकिन यहाँ 3 दिक्कत दे रहा है। 3 अब भी यहाँ ऊपर है, यदि इस 3 को हटाना है, तो नीचे किसका गुणा करना पड़ेगा, 3 का। और अनुपात में यदि 1 में गुणा करते हैं तो सब में ही 3 का गुणा हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, a/10 बराबर b/12 बराबर c/15। सर जी a अनुपात b अनुपात c क्या आएगा, याद है 10 अनुपात 12 अनुपात 15। तो ये रहा हमारा आंसर, 10 अनुपात 12 अनुपात 15। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए सभी विद्यार्थी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। ए का 30%, बी का 25%, सी का 1/5 यदि बराबर है तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, 10 अनुपात 12 अनुपात 15 हो जाएगा। आई थिंक सबका क्लियर है। चलिए एक प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूँ, करके बताइए जल्दी से करके बताइए। एक प्रश्न और दे रहा हूँ मैं आपके लिए। जैसे मान लीजिए प्रश्न आया सेकंड क्वेश्चन, ए का 33 सही 1/3% बराबर, ए का 33 सही 1/3% बराबर बी का 1.5 बराबर, बी का 1.5 बराबर सी का 1/8 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी होगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी होगा। चौल सिंह, रेखा, अंकित, सागर, यादवेंद्र जी, उर्वशी गोला, नीरज, गौतम, गौरव, जगदीश, नितिन, सभी जवाब दीजिए जल्दी से। क्या आंसर आना चाहिए, ऑप्शन मैं आपको लिख दे रहा हूं। जैसे ऑप्शन आ गया ए 2 अनुपात 9 अनुपात 24, बी 9 अनुपात 24 अनुपात 2, सी 2 अनुपात 9 अनुपात 24, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। जल्दी से प्रश्न का जवाब दीजिए। एक कंडीशन मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, है ना। इन दोनों के लिए मैंने 2 अलग अलग कंडीशन बताई थी, दोनों कंडीशनों पर आधारित सवाल करा रहा हूं। पहली कंडीशन पर आधारित एक सवाल मैं करा चुका हूं, दूसरा ये रहा।
इसके बाद एक सवाल करेंगे सेकंड कंडीशन पर आधारित कैसे प्रश्न बनते हैं, जल्दी से करके बता दीजिए उत्तर क्या आएगा। देखिए ए का 33 सही 1/3% बराबर है बी का 1.5 बराबर है सी का 1/8। यदि ए का 33 सही 1/3% बराबर बी का 1.5 और सी का 1/8 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। सागर ठाकुर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मतलब कि नन ऑफ दीज। सागर बता रहे हैं ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। गुड, बहुत अच्छे। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। कौल सिंह, रेखा गोला, अंकित, सागर, प्रिया होलकर, राधे राधे। राधे राधे प्रिया जी, स्वागत है आपका आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और डेली आप जुड़िए रेगुलर। तो आई थिंक आपको मैथ जो है वो कठिन नहीं लगेगा, जैसी हमारी थंबनेल थी कि मैथ जिनको लगता है कठिन रोजाना आ जाइए, रोजाना जुड़िए। अब नहीं लगेगा आपको मैथ कठिन, बड़े आसान तरीके से, बड़े आसान लहजे से और अपने अच्छे लेवल से अपन पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जुड़ जाइए। कौल सिंह डी, हिमांशी ठाकुर डी, मानसी जी भी आ गई हैं डी डी डी। चलिए सबका आंसर डी आ रहा है, एक बार देखते हैं करके क्या डी सही है। देखिए ए का 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3 का मतलब 33 या 99 प्लस 1 100/3। तो ए का मतलब गुणा 100/3%, हटाई बटे में कितना आ गया सर 100। आगे देखते हैं बी का मतलब गुणा 1.5 पॉइंट हटाया बटे में 10 बराबर सी का मतलब गुणा 1/8। आगे सॉल्व किया, 3 ऊपर चला गया 100 के पास, तो a गुणा 100/300 बराबर b गुणा 15/10 बराबर c गुणा 1/8। आगे सॉल्व किया, 2 0 से 2 0 कट, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यहाँ बचा a/3 बराबर 3b/2 बराबर c/8। सर जी a/2 b/c और c/3 की कंडीशन आ गई, कंडीशन नंबर 1 जो हमने पढ़ाई है। अब देखिए यहाँ ये 3 दिक्कत दे रहा है, ये 3 हमें हटाना पड़ेगा, तो नीचे गुणा 3 का, इधर भी गुणा 3 का, इधर भी गुणा 3 का, 3 से 3 कैंसिल, a/3 तिया 9 बराबर b/2 बराबर c/8 तिया 24, b/c। देखिए 3 से 3 कट गया, तो यहाँ हो गया 8 तिया 24। अब यहाँ से a अनुपात b अनुपात c निकल के आया 9:2:24। क्या आएगा सर 9:2:24। क्या निकल के आएगा 9:2:24 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में है सर अपने पास 9:2:24? ऑप्शन में 9:2:24 नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ दिस सबका सही है। ऑप्शन आएगा 9:2:24, उत्तर ये आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सभी विद्यार्थी स्वागत है आपका, वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए इधर उधर। चलिए ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब जो मैंने 2 टाइप स्टार्टिंग में कराई थी, देखो यहाँ मैंने 2 कंडीशन पढ़ाई थी। एक तो कंडीशन थी ए, इसके हमने 2 प्रश्न कर लिए। एक कंडीशन है बी, इसका भी एक प्रश्न कर लेते हैं, एक तो बनता है कम से कम, 3 प्रश्न तो हर टाइप में होने चाहिए। तो ये कंडीशन 2a बराबर 3b बराबर 4c, abc का अनुपात चाहिए। यदि a का चाहिए तो a को छोड़ दो, b और c का गुणा 4 तिया 12, b का चाहिए b को छोड़ दो, a और c का गुणा 4 दूनी 8, c का चाहिए c को छोड़ दो और b और c का 2 तिया 6। इस हिसाब से हम करके निकाल लेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा क्वेश्चन इस टाइप का, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। और तीसरे प्रश्न की अपन बात करते हैं सर, उसके लिए सुन लीजिए। देखिए जैसे 65,000 रुपये का बंटवारा एक व्यक्ति, 65,000 रुपये का बंटवारा एक व्यक्ति अपनी पत्नी पुत्री तथा पुत्र के मध्य इस प्रकार करता है कि पत्नी को मिले धन का 2 गुना, पुत्री के धन का 3 गुना तथा पुत्र के धन का 4 गुना बराबर है
तो बताइए पुत्र को कितना धन प्राप्त हुआ। तो बताइए पुत्र को कितना धन प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए 10,000, बी 15,000, सी 20,000, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। 10,000, 15,000, 20,000। दोबारा से देख लिए प्रश्न को। अंकित कुमार, ग्रेट सर। अंकित शर्मा जी स्वागत है आपका। अंकित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और अंकित जी ठीक ठाक होंगे आप। चलिए अमित जी, आप लोगों का सबका सपोर्ट है। अमित जी, यादविंदर जी, वैभव जी, आप सभी लोगों का सपोर्ट है ताकि हम इस मुकाम पर हैं आज और यहाँ से आगे जाने की तैयारी कर रहे हैं। बस आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहेगा, है ना, कोशिश करेंगे। चलिए सर देखिए 65,000 रुपये का बंटवारा एक व्यक्ति, कितने रुपए हैं सर? देखिए इधर देखिए कितने रुपए, 65,000 रुपये का बंटवारा एक व्यक्ति करता है अपनी पत्नी, पुत्री और पुत्र के मध्य। कैसे करता है कि पत्नी को जो धन मिला उसका दुगुना, पुत्री के धन का 3 गुना तथा पुत्र के धन का 4 गुना बराबर है। तो देखिए क्या कह रहा है वो, पत्नी के धन का दुगुना अर्थात 2 गुना पत्नी बराबर है पुत्री के धन का 3 गुना अर्थात 3 गुना पुत्री बराबर है पुत्र के धन का 4 गुना अर्थात 4 गुना पुत्र। याद आया आपको? कंडीशन 2A बराबर 3B बराबर 4C। सेकंड कंडीशन, उसी के आधार पर देखिए यहां से अनुपात निकाल लेंगे हम। निकालते हैं सर। पत्नी अनुपात पुत्री अनुपात पुत्र। पत्नी चाहिए तो पत्नी को छोड़ देंगे, बाकी 4 तिया 12। पुत्री चाहिए, पुत्री को छोड़ दो, 4 दूनी 8। पुत्र चाहिए, पुत्र को छोड़ दो, 3 दूनी 6। 2 से काटा, 2 छिक्की 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6। अनुपातों का योग 6 और 4 10 और 3 13। अनुपातों का योग हो गया 13। और राशि कितनी है? राशि है 65,000। तो 65,000 डिवाइड बाई 13, 13 पंजे 65। एक का मतलब हो गया 5,000। पूछा है पत्नी का धन तो गुणा कर देंगे 5,000 से, 5 छिंग 30, 30,000 रुपये तो पत्नी को दिए। पूछा पुत्री का धन 5 से गुणा कर दीजिए, 5 चौका 20,000 दिए किसको सर? पुत्री को। और पुत्र का धन पूछा है, गुणा 5 से कर दीजिए, 5 तिया 15,000 रुपये किसको दिए? पुत्र को दे दिए सर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? हमें सर इंडिया। बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, आप लोगों का ये प्यार ही है जो हमें रोज शाम को आने के लिए मजबूर कर देता है। चलिए देख लीजिए 65,000 रुपये का बंटवारा एक व्यक्ति अपनी पत्नी, पुत्री तथा पुत्र के बीच इस प्रकार करता है कि पत्नी को मिले धन का दुगुना, पुत्री को मिले धन का तिगुना और पुत्र के धन का 4 गुना बराबर है। तो बताइए पुत्र को कितना धन प्राप्त हुआ सर? पुत्र को कितने पैसे मिले? पुत्र को मिले सर कितने? 15,000 रुपये। क्लियर है? आई थिंक चौथी टाइप आप लोगों की क्लियर है। चौथी टाइप में हमने 2 कंडीशन कराई थी, ए और बी, और दोनों कंडीशन पर आधारित हमने एक दो सवाल ले लिए हैं। चलिए सर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे की बात करते हैं। अगली टाइप लिखिए प्रकार 5। प्रकार 5 की बात कर लेते हैं। यहां तक सब क्लियर है? टाइप 5 प्रकार 5 की बात कर लेते हैं। और प्रकार 5 क्या कहती है वो सुन लीजिए। प्रकार 5 में हम बात करेंगे सर आयु वाले प्रश्न और आय वाले प्रश्न। आयु और आय वाले प्रश्न। बिल्कुल अमित जी सही कह रहे हैं आप। ऑल इंडिया सो यू नाउ यस। चलिए बात करते हैं प्रकार 5। और प्रकार 5 क्या है? तो प्रकार 5 में हम बात कर रहे हैं सिक्कों वाले उसकी आयु वाले प्रश्नों की और आय वाले प्रश्नों की। यदि आप कहते हो तो मैं आयु और आय वाले दोनों प्रश्न आपको अभी करा देता हूं। यदि आप कहते हो बाद में तो हम बाद में इसकी चर्चा कर सकते हैं।
या फिर आप कहें कि सर आयु वाले प्रश्न भी आप इसी में करा दीजिए, तो देखिए आयु वाले प्रश्न में लेकर के आ रहा हूँ। पहला प्रश्न है ना, आयु और आय दोनों प्रश्नों की यही बात कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है तथा 8 साल बाद, सुन लीजिए, ए व बी की आयु का अनुपात, ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है, 4:5 है तथा 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो बताइए, या तो प्रत्येक की वर्तमान आयु होगी, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु होगी ऑप्शन ए 36:45 वर्ष, 36 वर्ष, 45 वर्ष, बी 32 वर्ष, 40 वर्ष, सी 40 वर्ष, 50 वर्ष, और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। देखिए आयु वाले प्रश्न लेकर के आ गए हैं। चलिए देखिए बात करते हैं। ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है तथा 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु क्या है? सर प्रत्येक की वर्तमान आयु हमें यहाँ निकालनी है। हमें अनुपात दिया गया है ए और बी की वर्तमान आयु का 4:5 और 8 वर्ष बाद बताया गया है कि 5:6 हो जाएगी। तो बताइए आयु क्या होनी चाहिए दोनों की वर्तमान आयु? अगर बी ऑप्शन, चलिए देखिए कितना आसान है इन चीज़ों को सॉल्व करना। ए और बी की सर जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 4:5 है और कह रहा है कितने साल बाद। देखिए यहाँ मैं बता रहा हूँ 8 वर्ष का समय दिया है और कह रहा है 8 साल बाद अनुपात हो जाएगा 5:6। ये तो सवाल ही है भाई, इतना तो सवाल है, 10 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। आप एक बार सीख जाइए, आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, बिना पेन चलाए आप कर सकते हैं आराम से। देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, ठीक है। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। सर अंतर देखिए, यहाँ 4 यहाँ 5, बोलो अंतर कितने का? 1 का। यहाँ 5 यहाँ 6, बोलो अंतर कितने का? 1 का। इसका मतलब दोनों में अंतर समान है, कितने का? 1 का। और 1 जो है अंतर वो कितने साल के गैप के बराबर है? 8 साल के। भाई 4 से 5 हुआ, कितने साल लगे? 8। 5 से 6 हुआ, कितने साल लगे? 8। तो 1 का अंतर हो गया, तो 1 बराबर है 8 वर्ष के। जब 1 बराबर 8 है तो आप यहीं कहीं देखिए ए की आयु कितनी थी? 4। 1 का मान है 8, तो 4 का मान 8 चौका 32 वर्ष का ए हो गया और 5 40 वर्ष का बी हो गया। उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 32 और 40 बिल्कुल सही है। 32 और 40। अमित जी ऐसा नहीं है, अमित जी सुन लीजिए एक बार, ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं कि आपके पढ़ाने का तरीका खान सर की तरह है। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए सभी अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और खान सर जो हैं वो हमारे प्रेरणादायक हैं, हमारे स्रोत हैं, उनसे देख करके हम सीखते हैं चीज़ों को, है ना। अवध ओझा सर हुए, दिव्य कीर्ति सर हुए, खान सर हुए, राजवीर सर, ये सब जो अध्यापक हैं, है ना, ये इनके स्तर पे तो हम कहीं नहीं ठहरते। हम तो बस इनसे सीख रहे हैं अभी चीज़ों को ग्रहण करना, किस हिसाब से प्रक्षेपित करना है। तो कभी भी देखिए, कभी भी अमित जी किसी भी अध्यापक की तुलना नहीं की जा सकती है। आपको मैं समझा रहा हूँ, कभी भी किसी भी अध्यापक की तुलना की ही नहीं जा सकती है। अध्यापक की तुलना हो नहीं सकती। सभी अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। जो अध्यापक है वो वास्तव में ब्रिलियंट है, वो अपने आप में बहुत अच्छा पढ़ाता है। तो कभी भी आप अध्यापकों की तुलना ना करें आपस में। और आप फोर्स कर रहे हैं इसीलिए मैं ये बात आपको ऑनलाइन बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप आगे से थोड़ा सा इस चीज़ का याद रखें कि कभी भी टीचरों की, देखिए टीचरों की तुलना नहीं हो सकती है ना, टीचरों की तुलना हो नहीं सकती है, क्योंकि टीचर, सभी टीचर अच्छे होते हैं, सभी अध्यापक अच्छे हैं। और जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको तो देख करके हमने सीखा है चीज़ों को कि किस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता है।
कैसे अपनी बात को प्रक्षेपित किया जा सकता है ना। तो ये सब जो अध्यापक हैं बड़े स्तर पे हैं और हम तो एक बिल्कुल छोटे से मामूली स्थान, मामूली जगह से आते हैं, बस लग रहे हैं अपने फ्यूचर को सेट करने में और मेहनत कर रहे हैं जी तोड़। आप सबका प्यार यदि रहेगा, आप सब हमसे जुड़े रहेंगे, है ना, आप सब जुड़े रहेंगे तो हो सकता है कि हम एक दिन सफल हो जाएं थोड़ा बहुत। तो बाकी देखिए, कहीं भी दोबारा सुन लीजिए अमित जी प्लीज़, कहीं भी आपको तुलना नहीं करनी है अध्यापकों की। सभी अध्यापक बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। भैया पहले 4 था, 5 हो गया, अंतर 1 का। पहले 5 था, 6 हो गया, अंतर 1 का। तो 1 का अंतर किसके बराबर? 8 के बराबर। तो 4 का अंतर 4 अट्ठे 32 साल पहला और 5 अट्ठे 40 साल दूसरा। पहला 32 का है, दूसरा 40 का है। अगला प्रश्न कर दीजिए, 10 सेकंड से ज्यादा लगेंगे नहीं करने में। देखिए अगला प्रश्न मैं लेकर के चल रहा हूं आपको। सेकंड क्वेश्चन, पी तथा क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 7:11 है। 10 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात 7:11 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:13 हो जाएगा। बताइए प्रत्येक की वर्तमान आयु क्या होगी? प्रत्येक की वर्तमान आयु क्या होगी? बड़ा आसान सा प्रश्न है सर, दोबारा देख लीजिए, बहुत आसान है। 10 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में। अगर आपको आता है तो बिना आप दिमाग लगाए आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पी तथा क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 7:11 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:13 हो जाएगा। बताइए प्रत्येक की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन ए 35 वर्ष 55 वर्ष, बी 42 वर्ष 66 वर्ष, सी 49 वर्ष 77 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। जल्दी से रिप्लाई दीजिए, जल्दी से बताइए। अमित शर्मा जी, तुलना नहीं है, आपका तरीका बहुत अच्छा है। थैंक यू अमित जी, थैंक यू बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सागर उत्तर आ गया है 35 और 55, बिल्कुल सही है सागर उत्तर। देखिए 35 और 55 बिल्कुल सही है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन प्रश्नों को, यदि आप ढंग से लोगे तो बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। आयु के प्रश्न ऐसे चुटकी बजाने से सॉल्व हो जाएंगे। करना कुछ नहीं है, केवल अंतर देखना है। अंतर यदि समान है तो दे दीजिए भाग और कर दीजिए गुणा, बस 2 ही काम तो करने हैं। हिमांशी जी ए बिल्कुल सही है। हिमांशी जी ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। चलिए सभी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से चल रही हैं चीज़ें। पी तथा क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 7:11 है। देखिए 7:11 है। कितने वर्षों के बाद? 10 वर्षों का अंतर दे दिया और कह दिया गया कि इनकी आयु क्या हो जाएगी? 9:13 हो जाएगी। सर जी देखिए पी तथा क्यू की आयु का अनुपात 7:11 है। 10 साल का गैप है, 10 वर्ष। आयु क्या हो जाएगी? 9:13 हो जाएगी। क्या अंतर 2 है? क्या यहाँ भी अंतर 2 है? अंतर समान है तो 2 बराबर मैंने रख दिया किसके? 10 वर्षों के। जब 2 बराबर 10 वर्ष के तो 1 का मान निकाल दीजिए। 10/2 बराबर 5 वर्ष। 1 का मान 5 वर्ष आ गया। जब 1 का मान 5 है तो 7 का मान 7 पंजे 35 वर्ष का तो हो गया पी, और 11 पन्ना 55 वर्ष का हो गया कौन? क्यू। तो 35 और 55 बिल्कुल सही है। यदि आप सीख जाओगे चीज़ों को तो पेन की भी आवश्यकता। यतेंद्र यादव ए बिल्कुल सही है। यतेंद्र जी, यतेंद्र पारासर जी बिल्कुल सही है। देखिए यदि आप चीज़ों को कैच कर रहे हैं आराम से तो आपको बिल्कुल भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है। यही देख सकते हो, पहले 7 था, अब कितना हो गया? 9। कितना बड़ा भाई? 2 बड़ा। पहले 11 था, अब हो गया 13। कितना बड़ा भाई? 2 बड़ा। ये 2-2 बढ़ रहे हैं, अनुपातों में 2 बड़ा है, जबकि वर्ष कितने बड़े? 10। तो इसका मतलब 2 अनुपात में 10 वर्ष बढ़ रहे हैं तो 1 अनुपात में बढ़ेंगे 5। जब 1 में 5 बढ़ रहे हैं तो 7 पंजे 35 का पी और 11 पन्ना 55 का क्यू हो गया। आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, आराम से कर सकते हैं आप। नीरज जी ए बिल्कुल सही है। और ऋषि गोला ए, यादविंदर ए, हिमांशी जी ए, सभी का बिल्कुल सही है। सभी बच्चों का बिल्कुल सही है, आंसर ए आएगा 35 और 55। चलिए एक छोटा सा प्रश्न और ऐसा ही लेके चलते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है, फिर आगे चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न मान लीजिए मैंने ले लिया।
तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं सर। और तीसरा प्रश्न हमने सर ले लिया कि एक पिता और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 13:1 है। एक पिता व पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 13:1 है। एक पिता और पुत्री या एक पिता और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 13:1 है। 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 3:1 होगा। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:1 होगा। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा सर? 3:1 होगा। तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या है होगा? तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या है आपको ये बताना है सर। ऑप्शन में दे देता हूं। पुत्री की वर्तमान आयु पूछी है। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। चलिए सर आपको बताना है पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। नीरज जी, उर्वशी, यादवेंद्र जी, हिमांशी, सागर, अमित जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए सारे लोग जो भी जुड़े हुए हैं। क्या कि एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 13:1 है। पिता और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 13:1 है। 10 वर्ष बाद आफ्टर 10 ईयर्स इनकी आयु का अनुपात 3:1 होगा। तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? अब यहाँ अनुपातों का अंतर समान नहीं है, यहाँ अनुपातों का अंतर समान नहीं है। और जब अनुपातों का अंतर समान नहीं होगा तो क्या करेंगे, सीखेंगे अपन। राखी बी, राखी ने आंसर दे दिया है बी। बिल्कुल राखी जी, बिल्कुल बी बताया है आपने। चलिए देखते हैं आगे, कराएं सर सॉल्व। अब तक हम उन प्रश्नों की बात कर रहे थे जिनमें अनुपातों का अंतर समान होता है। और अनुपातों का अंतर यदि समान होता है तो क्या करते हैं सर, अनुपातों का अंतर समान है तो जो अंतर आया बराबर रख दिया वर्षों के, भाग दिया, एक का मान निकाला, एक का मान निकाल के वर्तमान आयु के अनुपातों से गुणा कर दिया तो आंसर आ जाता है। यहाँ अनुपातों का अंतर समान नहीं है तो क्या करेंगे, यादवेंद्र जी बी। बिल्कुल यादवेंद्र जी बिल्कुल सही है। पारासर जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, बी आंसर है। चलिए एक बार देख लेते हैं सभी विद्यार्थी, एक बार देख लीजिए। एक पिता है और एक है उसकी पुत्री और दोनों की वर्तमान आयु है 13:1। कह रहा है 10 वर्ष बाद आफ्टर 10 ईयर, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। पहले था 13:1, 10 वर्ष का अंतर है, अब हो गया 3:1। यहाँ अंतर लिया सर 10 का, यहाँ अंतर 0 का, अंतर समान नहीं है। जब भी अंतर समान नहीं हो तो वज्र गुणा कर लीजिए, कर देते हैं। 3 एकम 3, 13 एकम 13, वज्र गुणाओं का अंतर 13 और 3 का अंतर कितना 10 बटे इनका अंतर कितना आ गया, 3 में से 1 गया 2, बराबर कितने वर्षों के, 10 वर्षों के सर। तो 1 बराबर 10 गुणा 2 बटे 10, 10 से 10 कदम, तो 1 का मतलब आ गया 2 वर्ष। क्या मतलब आ गया, 1 का 2 वर्ष। 1 का मतलब है 2 वर्ष। तो देखिए पुत्री की आयु पूछी है, पुत्री की आयु पहले से ही 1 है और 1 का तो मतलब ही कितना है, 1 गुणा 2 कर देंगे, 2 वर्ष की तो है पुत्री। और पिता की पूछे तो 13 दूनी 26, 26 वर्ष का पिता है। यहाँ यदि पिता की आयु पूछी जाए तो कितनी है 26 ईयर, और पुत्री की आयु पूछी जाए डॉटर की तो कितनी है 2 ईयर। तो पुत्री की आयु कितनी हो गई सर, 2 वर्ष हो गई। पुत्री की आयु कितनी हो गई, 2 वर्ष। बिल्कुल राखी जी सही है, यादवेंद्र जी सही है। चलिए देख लीजिए एक बार, जिनका भी उत्तर 2 वर्ष आ रहा है बिल्कुल सही है। यहाँ तक जिनका उत्तर 2 वर्ष आ रहा है बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं सर, आगे बात कर लेते हैं जो आय वाले प्रश्न होते हैं। ये तो हो गए आयु वाले प्रश्न। अगली टाइप पर चलते हैं, देखिए कहाँ तक पहुँच गए हैं हम। 5वीं टाइप चल रही थी ये आयु वाले। 6वीं टाइप पर चलते हैं, प्रकार 6। और प्रकार 6 में बात करेंगे आय संबंधी प्रश्नों की।
प्रकार 6 जो आय संबंधी प्रश्न होते हैं, आय पर आधारित होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए एक प्रश्न लेके चल रहा हूँ, होते वो है भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। एक प्रश्न मैं ले रहा हूँ आय वाला। जैसे मान लीजिए आ गया, दो व्यक्ति ए और बी की आय का अनुपात 9:7 है। कितने व्यक्ति हैं सर? दो व्यक्ति ए और बी की आय का अनुपात 9:7 है। दो व्यक्ति हैं ए और बी, और ए और बी की आय का अनुपात 9:7 है तथा इनके खर्च का अनुपात 4:3 है, तथा इनके खर्च का अनुपात, दो व्यक्ति ए और बी की आय का अनुपात 9:7 है तथा इनके खर्च का अनुपात 4:3 है, तथा इनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक की बचत 200 रुपये है तो प्रत्येक की आय निकालिए। यदि प्रत्येक की बचत 200 रुपये है तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक की आय ज्ञात करो। यदि प्रत्येक की बचत 200 रुपये है तो प्रत्येक की आय ज्ञात करो। निकालिए सर, यदि प्रत्येक की बचत 200 रुपये, प्रत्येक की आय बताइए। जल्दी से निकालिए। दो व्यक्ति ए और बी की आय का अनुपात 9:7 है। दो व्यक्ति हैं जिनकी आय का अनुपात 9:7 है तथा इनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक की बचत 200 रुपये है तो प्रत्येक की आय बताइए। ऑप्शन ए 1800 व 1400, ऑप्शन बी 2700 व 2100, ऑप्शन सी 3600 व 2800, ऑप्शन डी 900 व 700। आपको बताना है प्रत्येक की बचत क्या होगी। दो व्यक्ति ए और बी की आय का अनुपात 9:7 है तथा इनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक की बचत 200 रुपये है तो प्रत्येक की आय बताइए। दोबारा सुन लीजिए। यदि दो व्यक्ति हैं ए और बी की आय का अनुपात 9:7 है तथा इनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक की बचत 200 रुपये है तो प्रत्येक की आय बताइए। बड़ा आसान सा है, सेम कंडीशन है। देखिए वही आयु वाले प्रश्न और आय वाले प्रश्न दोनों लगभग एक है। आयु वाले प्रश्न और आय वाले प्रश्न लगभग दोनों क्या है, एक। कैसे? देखिए ए अनुपात बी, ए और बी की आय का अनुपात क्या है, 9:7। यदि मैं आय की बात करूं तो 9:7 आय हो रही है। इनके खर्च की बात करूं तो खर्च कितना है सर? खर्च हो गया कितना, 4:3 इनका खर्च है। अब देखिए यदि आय में से खर्च को हटा दूं तो बची क्या, बचत। और प्रत्येक की बचत कितने रुपए है, 200 रुपये। यदि आय में से खर्च गया तो क्या बची, बचत। प्रत्येक की बचत 200 रुपये। अब देखिए इनका डिफरेंस, यहाँ अंतर कितने का, 5 का, यहाँ अंतर कितने का, 4 का। सर अंतर तो समान नहीं है। अगर अंतर समान नहीं है तो क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। कर दीजिए फटाक से। 7 चौका 28, औतिया 27, दोनों के बीच का अंतर 28 और 27 के बीच का अंतर 1 बटे में इनका अंतर 4 और 3 का अंतर 1, और 1 बटे में 1 बराबर 200 रुपये के। तो 1 का मान भी कितना आ गया, 200। 1 का मान कितना आ गया, 200। भाई 1 बटे 1 का मतलब 1 बराबर 200 के। जब 1 बराबर 200 के तो 9 बराबर किसके हो जाएगा, 1 बराबर 200 के तो 9 बराबर 9 दूनी 1800। तो किसकी आय आ गई, ए की। और 7 दूनी 1400 रुपये किसकी आय आ गई सर, बी की। तो ए और बी की आय हो गई 1800 और 1400 रुपये। आई थिंक क्लियर है। यादवेंद्र पाराशर सी। चलिए नितेश एंड हेमा जी, जय सिया राम। सर जी बिल्कुल नितेश जी, जय श्री राम। स्वागत है आपका आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और कई दिन बाद आप दिखाई दिए हैं। आज शायद तबीयत खराब हो गई थी आपकी। चलिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका।
और आप हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़ रहे हैं, शुरुआत से आपका पूरा सपोर्ट है और जयपुर से आप हमें रोज लाइव देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए ना। इतने दिनों से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल राखी ए बिल्कुल ए है। दोबारा देख लीजिए, दो व्यक्ति ए और बी की आय का अनुपात 9:7 है तथा उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक की बचत कितनी है, 200 रुपये हो, तो प्रत्येक की आय निकालिए। बड़ा आसान है, 9:7, 4:3, अंतर समान नहीं था तो वज्र गुणा कर लिया। 7 चौका 28, 9 तिया 27, 27 और 28 के बीच का अंतर ऊपर और नीचे वालों का अंतर नीचे, और एक दूसरे का अंतर रख दिया। बराबर में बचत आ गई 200 रुपये, 200 रुपये रख दी तो एक में एक का भाग दिया, एक बराबर 200 के। तो देखिए एक ही आय का अनुपात कितना था, 9। तो जब 1 बराबर 200 है तो 9 बराबर 1800 रुपये, तो एक ही आय। और बी का अनुपात था 7, तो 7 दूनी 1400 रुपये बी की आय हो गई। चलिए अगला प्रश्न आप करके बताइए फटाक से, जल्दी से मुझे। देखिए सेम प्रश्न लेके चल रहा हूं मैं, इसी तरीके का एक और प्रश्न ले लेते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। अगला प्रश्न दूसरा, ए व बी की आय का अनुपात 3:2 है तथा इनके खर्च का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है तथा इनके खर्च का अनुपात 5:3 है। दोबारा से देख लीजिए, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है तथा इनके खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक की बचत 400 रुपये हो तो प्रत्येक की आय निकालिए। यदि प्रत्येक की बचत 400 रुपये हो तो प्रत्येक की आय ज्ञात करो। तो प्रत्येक की आय ज्ञात करो। यदि प्रत्येक की बचत 400 रुपये हो तो प्रत्येक की आय ज्ञात करो। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 1200 व 800, बी 1800 व 1400, सी 2400 व 1600, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। जल्दी से कर दीजिए। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है तथा इनके खर्च का अनुपात 5:3 है। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है तथा इनके खर्च का अनुपात 5:3 है। प्रत्येक की बचत 400 रुपये है तो प्रत्येक की आय निकालिए। प्रत्येक की बचत 400 रुपये, प्रत्येक की आय निकालिए। सेम प्रोसेस है, अभी आपको एक प्रश्न बताया था उसी तरह करना है। जल्दी से करिए और फटाक से आंसर दीजिए। जो प्रश्न आपको जिससे पहले कराया था जस्ट उसी तरह आपको करना है और जल्दी से रिप्लाई देना है कि सर ये आएगा। जल्दी से बता दीजिए क्या आएगा आंसर सर। इतना टाइम लगता नहीं है वैसे, लगभग 30 सेकंड के लगभग के होते हैं सवाल, 30 सेकंड। यतेंद्र जी सी, बिल्कुल यतेंद्र जी बिल्कुल सही है आपका आंसर, सी सही है। राखी सी, बिल्कुल राखी सी सही है। यतेंद्र जी बिल्कुल सही है। पारासर जी सी। चलिए आगे देखते हैं। लगभग देखिए, यदि आपको 30 सेकंड से ज़्यादा समय लग रहा है तो भैया आपको प्रैक्टिस की और ज़रूरत है ना। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करोगे चीज़ें आसान लगेंगी। कहते हैं ना, कई बार बुजुर्ग लोग कहते हैं कि पैसा इतना कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि चीज़ें सस्ती लगने लग जाएं। कितना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि चीज़ें सस्ती लगें। जब आप बाजार में कोई चीज़ खरीदने जाओ तो आपको सोचना नहीं पड़े चाहे वो कितने की हो। आप उससे ये ना पूछें कि ये क्या रेट है, आप उससे पूछें कि फलानी चीज़ चाहिए मुझे, कितना पैसा हुआ बताइए। समझ रहे हो बात को। पैसा इतना कमाओ कि हर चीज़ क्या लगने लगे, सस्ती लगने लगे। मतलब हर एक चीज़ को आप इजी वे में प्राप्त कर सकते हो। तो वही कंडीशन यहाँ है। मैथ और रीजनिंग में प्रैक्टिस इतनी कीजिए कि हर सवाल आसान लगने लगे आपको। हर एक प्रश्न ऐसा लगे कि बिल्कुल देखा हुआ है, पुराना है, आसान है। चलिए, उर्वशी गोला सी सही है, नीरज सी, राखी सी, यादवेंद्र पारासर जी सी, बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का सही है। देख लीजिए एक बार, ए और बी की आय का अनुपात क्या है, 3:2। किसका, ए और बी की, किसका आय का अनुपात 3:2 है तथा इनके खर्च का अनुपात
खर्च का अनुपात क्या है? 5:3 है भैया। खर्च का अनुपात 5:3 है। आय में से खर्च गया, बची क्या? बचत। कितने रुपए? 400 रुपये आ गई। अंतर देखना 2 का, अंतर देखना 1 का समान नहीं है तो 5 दूनी 10, वज्रगुणा करेंगे तिनाम तिया 9, 10 और 9 के बीच का अंतर 1 बटे में इनके बीच का अंतर 2 बराबर कितना है? 400 रुपये के। जब 1/2 बराबर 400 के है तो 1 बराबर 2 ऊपर गुणा में गया तो 4 दूनी भाई 400 गुणा 2 कितना हो गया? 800। इट मीन्स 1 की वैल्यू आ गई 800। जब 1 की वैल्यू 800 है तो 1 ही आय का अनुपात क्या था सर? 3। जब 1 बराबर 800 तो 3 बराबर 8 तिया 2400 तो हो गई 1 की आय। और बात करें बी की आय तो बी की आय कितनी आएगी? बी का अनुपात है 2 और 2 गुणा 800 तो 8 दूनी 1600। बिल्कुल सही है 2400 और 1600। ऑप्शन सी जिन विद्यार्थियों का आया है राय ए। नमस्ते सर जी। क्या राय ए? रिया, अच्छा ए अलग से लिख रखा है आपने। चलिए रिया जी नमस्ते, है ना। और आप सभी ने उर्वशी गोला, है ना, राखी, यादवेंद्र जी, नितेश जी, नीरज जी, सभी का प्रश्न का जो आंसर है सी बिल्कुल सही है। 2400 और 1600 जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्रश्न हमने कर लिए। एक प्रश्न मैं आपको थोड़ा सा सोचने के लिए दे देता हूँ, किसका? आय का। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एक प्रश्न और लेते हैं हम आय के लिए। तीसरा प्रश्न, और तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं सर। 2 प्रश्न आय के में एक जैसे करा चुका हूँ आपको, आराम से कर पाएंगे आप। तीसरा प्रश्न, 2 व्यक्ति ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। कितने व्यक्ति हैं सर? 2 व्यक्ति। 2 व्यक्ति ए और बी की आय का अनुपात, 2 व्यक्ति हैं और 2 व्यक्ति कौन कौन हैं? ए और बी। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है तथा ए कॉमा बी व सी के खर्च का अनुपात, ए कॉमा बी व सी के खर्च का अनुपात, ए कॉमा बी व सी के खर्च का अनुपात 8:5:2 है। 8:5:2 है। 8:5:2 है। यदि सी का खर्च 2000 और बी की बचत 700, यदि सी का खर्च 2000 व बी की बचत 700 हो, यदि सी का खर्च 2000 व बी की बचत 700 हो तो ए की आय क्या होगी? तो ए की आय क्या होगी? तो ए की आय क्या होगी? दोबारा प्रश्न सुन लीजिए सर। 2 व्यक्ति ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है तथा ए बी सी के खर्च का अनुपात 8:5:2 है। यदि सी का खर्च 2000 रुपये, बी की बचत 700 रुपये, सी का खर्च 2000 रुपये, बी की बचत 700 रुपये है तो ए की आय ज्ञात कीजिए। ए की आय क्या होगी सर? ठीक है, देखिए ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको। ए 8000 रुपये, बी 9000 रुपये, सी 8500 रुपये, डी 9500 रुपये। जल्दी से जवाब दे दीजिए सभी विद्यार्थी, जल्दी से। एक बार देखिए इस सवाल में थोड़ा सा आपको सोचना है, चीज़ें क्लियर है। बेहद ही आसान प्रश्न है। 20 से 25 सेकंड का समय ऐसे करने में लगेगा हमें, 20-25 सेकंड का समय। और देखिए आप 35-40 सेकंड में तो मैं सवाल को करा देता हूँ और समझा भी देता हूँ आपको लगभग, है ना। तो आपको तो 20-25 सेकंड का समय लगना चाहिए। याद रखिए मैथ और रीजनिंग तो है ही प्रैक्टिस की चीज़। जो जितना अभ्यास करेगा उतना ही सफल होगा। मैथ और रीजनिंग का तो फंडा ही एक है, अभ्यास पर डिपेंड है। यदि आप अभ्यास करोगे तो चीज़ें आसान लगेंगी। यदि आपने अभ्यास नहीं किया है तो हर सवाल लगेगा नया नया सा, ऐसा लगेगा हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। समझ रहे हो? जब भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं की, पेपर देने पहुंच गए, कोई भी सवाल सरल से सरल सवाल आपने देखा, ऐसा लगेगा हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ना मैं यहाँ का ना मैं वहाँ का, है ना। जग सूना सूना लागे कोई रहे ना जब अपना, ऐसी स्थिति आपकी हो जाएगी यदि आपने अभ्यास नहीं किया तो। और यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर चीज़ें बहुत आसान, देखते हंसी आएगी, लगेगा बहुत ईजी सवाल है यार, पहले तो पढ़ चुके हैं अपन। चलिए जल्दी से करके बताइए।
दो व्यक्ति हैं ए और बी, देख लीजिए दो व्यक्ति हैं कौन कौन, ए और बी। ए और बी की आय का अनुपात दिया गया है 5:3 है। और फिर तीसरा और है ए बी सी, इनके खर्च का अनुपात दिया है हमें 8:5:2। फिर दे रखा है हमारे पास सी का खर्च है 200, बी की बचत है 700। पूछ रहा है ए की आय क्या होगी, है ना। दिया डी ऑप्शन, डी 9500। बिल्कुल रिया जी, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल शानदार बताया आपने, डी ऑप्शन आएगा 9500, उत्तर सही है। चलिए और विद्यार्थी बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, सभी जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए फटाक से। दो व्यक्ति ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है, ए बी सी के खर्च का अनुपात 8:5:2 है। सी का खर्च 2000, बी की बचत 700 हो तो ए की आय क्या होगी। सागर ठाकुर, डी ऑप्शन करेक्ट। बिल्कुल सागर जी, बिल्कुल करेक्ट है डी ऑप्शन, परेशान होने की बात नहीं है। जिनका उत्तर डी आ रहा है बिल्कुल सही है, जिनका भी उत्तर डी आ रहा है बिल्कुल सही है। देखिए सवाल में कुछ था ही नहीं, पहली बात तो सवाल को केवल सोचना था, केवल सोचने भर से सवाल हो जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बड़ा आसान है, बात करते हैं हम ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों की। ए और बी की हमें आय का अनुपात दिया है क्या, ए की आय 5 और बी की आय 3। अब बात करें हम खर्च का, तो हमें ए बी सी के खर्च का अनुपात 8:5:2 दिया है, 8:5:2। अब सुनिए क्या कह रहा है वो हमसे ये कह रहा है सर कि सी का जो खर्च है वो तो है 2000 रुपये, सी ने जो खर्च किया है 2, ये 2 किसके बराबर है, 2000 रुपये के बराबर है। जब सी का खर्च 2 बराबर है 2000 रुपये के, तो सुनना बी का खर्च 5 बराबर हो गया 5000 रुपये के, और ए का खर्च 8 बराबर हो गया 8000 रुपये। तीनों का खर्चा यहीं से निकल गया भाई। इसने सी का बताया था कि सी का खर्च है 2000, मतलब 2 बराबर 2000 के, तो 5 बराबर 5000 के, 8 बराबर 8000 के। अब क्या कह रहा है, बी की बचत है 700, बी ने कितने बचाए सर, 700 बचाए। तो सुनिए आय थी 3, खर्च हो गया इतना, तो बी की आय निकालता हूं पहले। बी की आय क्या आनी चाहिए, तो बी का खर्च तो हो गया 5000 रुपये, प्लस बचत कितनी है, बी की बचत 700, तो बी की आय आ गई 5700। आ गई या नहीं आ गई, बोलो आ गई ना। तो इसका मतलब बी की आय का अनुपात कितना है, 3, और ये 3 बराबर है बी की आय 5700 के। जब 3 बराबर 5700 गया तो हमसे पूछा है ए की आय कितनी है, मतलब 5 बराबर। तो देखिए 3 बराबर 5700, तो 5 बराबर 5700 बटे 3 गुणा में 5। सर 3 से काटा, 3 एकम 3, बचा कितना, 2 3 27, 1900 गुणा 5, 19 पंजे 9500। तो आ गया फटाक से, क्या आ गया सर हमारे पास, आंसर आ गया 9500, आंसर आ गया 9500। नितेश एंड हेमा, हमारी प्रैक्टिस तो आप ही करवाओगे। बिल्कुल बिल्कुल नितेश जी, बेफिक्र रहिए, है ना, आपकी प्रैक्टिस के लिए हम हमेशा तैयार हैं, बिल्कुल दिलो जान से तैयार हैं। जब आप कहेंगे तब आपकी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, तो बेफिक्र रहिए। हाँ राखी डी सही बताया, नितेश जी डी, हिमांशी ठाकुर डी ही होगा सर, बिल्कुल हिमांशी जी। सागर ठाकुर डी, बिल्कुल रिया जी डी। देखिए सभी विद्यार्थियों ने उत्तर क्या बताया है, डी बताया है। यहाँ तक हमने देखिए क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। आज हमने स्टार्टिंग की थी तीसरी टाइप से, सिक्कों पर आधारित प्रश्न कल कराए थे, आज एक सवाल कराया था। फिर आगे चौथी टाइप पे पहुंच गए, 2 कंडीशन बताई थी, A/2, B/3, C/4। ए का क्या आएगा, 2 आ जाएगा, बी का 3 और सी का 4 अनुपात होगा। यदि कंडीशन हो 2A बराबर 3B बराबर 4C, तो ABC का अनुपात, ए का अनुपात क्या आएगा, ए को छोड़ दो, बी और सी ले लो, 4 दिया 12, बी को छोड़ दो, सी और ए ले लो, 4 दूनी 8, सी को छोड़ दो और बी और ए ले लो, 3 दूनी 6। इस हिसाब से इनका अनुपात निकल जाएगा। फिर बात की थी इन पर आधारित प्रश्नों की, एक ये था, एक ये था और एक तीसरा प्रश्न ये था। इसके बाद फिर हम अगली टाइप पे पहुंचे, प्रकार 5। प्रकार 5 पे हमने जो प्रश्न लिए थे वो लिए थे सर आयु पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित, आयु पर आधारित। प्रकार 6 पे पहुंचे, प्रकार 6 पे हमने जो प्रश्न लिए वो लिए आय पर आधारित। और मित्रों आगे की बात करेंगे कल प्रकार 7, है ना, प्रकार 7, 8, 9, 10 पढ़ेंगे। अभी तो हमारे वो सवाल रह गए कि 3 अलग अलग पात्रों में दूध और पानी का अनुपात 2:3, 3:4, 4:5 है। यदि तीनों पात्रों को एक बड़े पात्र में उड़ेल लें तो बताइए जो मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न भी बचे हैं। रिया सर आप किस एग्जाम की मैथ करा रहे हैं, रिया ऑल एग्जाम की, बेटा ऑल कंपटीशन के लिए हम मैथ करा रहे हैं।
चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, आपका RAS प्री का एग्जाम हो जो आने वाला है, RAS प्री के लिए, यूपी पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, SSC के लिए, LDC के लिए, UDC के लिए, ग्राम सेवक, पटवारी, सबके लिए, जहाँ भी रेलवे के लिए, NTPC के लिए, ग्रुप डी के लिए, जहाँ भी आपका मैथ आता है तो हम सबके लेवल से लेकर के, ऐसा नहीं है किसी का हाई लेवल है तो हाई पहुँच जाए डायरेक्ट, या लो है तो लो, नहीं। जो बच्चे बिल्कुल जीरो से जुड़ रहे हैं, बेसिक से लेकर के, जीरो से लेकर हीरो तक अपन चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो से लेकर के टॉप लेवल तक अपन गणित को ले जा रहे हैं। और मेन बात देखिए, मेन इंपॉर्टेंट बात जो है वो सुन लीजिए आप बहुत सारे टीचर हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे जो पढ़ाते हैं, लेकिन कोई अध्यापक ऐसा मुझे नहीं मिला, मैंने खूब सर्च किया, जिसने पूरा गणित A to Z पूरा कंपटीशन के लिए यूट्यूब पे डाल रखा हो। बाकी हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि रिया जी थोड़ा लेवल, बिल्कुल रिया जी, देखिए लेवल बढ़ेगा चीज़ों का, आप आते रहिए। अभी तो 6 टाइप ही हैं, धीरे धीरे आप देखिए जीरो से चल रहे हैं। हमारे साथ वो बच्चे भी जुड़ते हैं जिन्हें डर लगता है गणित से, जैसी हमारी टैगलाइन थी कि जो बच्चे गणित से डरते हैं वो एक बार जरूर देखें। तो जो बच्चे जिनका लेवल बिल्कुल डाउन है, अपन वहाँ से भी लेके चल रहे हैं, जो ठीक है वो भी, और आप लोगों का लेवल भी, हम सबका लेवल एक साथ लेकर के चल रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आपको बेटर से बेटर हम दे पाएँ, अच्छे से अच्छा दे पाएँ। चलिए आप सभी मित्रों को, राखी जी, नितेश जी, हिमांशी, सागर ठाकुर, रिया जी, नीरज, उर्वशी गोला, गौरव, है ना, सभी मित्रों को शुभ रात्रि, है ना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इन्हीं सब बातों के साथ राम राम साहब, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलेंगे अगली क्लास में कल 7:45 पर। सभी जुड़ना ना भूलें आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार।